भाई मेरा प्रिडिक्शन तो कल कुछ ज़्यादा ही सही हो गया। मैंने शाम के 4 या 5 बजे जिम करते करते मैंने डाला था कि भाई मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि यूनाइटेड जीत जाएगी लिवरपूल के खिलाफ, और वो तो हुआ। प्लस मैं जब प्रीव्यू कर रहे थे हम लोग, जब लाइव बैठे थे वॉच अलॉन्ग के, मैंने सेम 2-1 होगा यूनाइटेड जीतेगी, और पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है साला गोल मारेगा। भाई दोनों मेरे प्रिडिक्शन सही हो गए भाई। प्रिडिक्शन किंग AKG भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब टाइम की जो है वो कमी होने के चलते मैं रिव्यू नहीं बना पाया था PSG का, तो आज के गेम की रिव्यू में भी मैं जो है वो PSG वाले आपको गेम के बारे में बता दूंगा। बाकी अपन बात तो करने वाले हैं भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल के बारे में। देखें, पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल के बारे में। ये जो गेम था ना यार, ये एक स्टेटमेंट गेम था मेरे ख्याल से एरिक टेन हैग की तरफ से। उसने भाई साहब अपने क्लब कैप्टन को उसके होम गेम में ही आउट कर दिया। हैरी मैग्वायर कल की गेम में स्टार्ट नहीं करे। साथ ही साथ भाई साहब क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक को उन्होंने बेंच में बैठा करके रखा। और कोई एक ऐसा गेम जिसमें मैं समझता हूँ कि रोनाल्डो को खेलना बनता ही बनता है, और वो है लिवरपूल। ये गेम है लिवरपूल इन ओल्ड ट्रैफर्ड, इसमें रोनाल्डो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ रोनाल्डो को भी बैठा दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है मैं कह सकता हूँ कि एरिक टेन हैग ने एक स्टेटमेंट दिया है कल, ठीक है, कि भाई ठीक है सब सही है, अगर क्लब को सुधारना है ना तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा रियल मैड्रिड टाइप बनना पड़ेगा। एरिक टेन हैग की तरफ से वो कल अपन को देखने को मिला। काफ़ी एक यंग सी साइड उतरी और एक नया बैकलाइन भी देखने को मिला, वरान और मार्टिनेस। और मेरे ख्याल से ये दोनों की पार्टनरशिप काम करने वाली है। विद कैसेमिरो अप फ्रंट तो भाई आग हो जाएगा। मलेशिया जो भी है यार, वो बंदा गजब खेला, और प्लस एलांगा भी गजब खेला कल के गेम में। जेडन सैंचो भी नहीं गजब खेला। मिडफील्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड की फाइनली थोड़ी सी कंट्रोल में नज़र आ रही थी। अभी भी वो एक फिनिशिंग नहीं है उनके मिडफील्ड में, लेकिन जिस हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड रोकी है भैया कल लिवरपूल को, मज़ा आ गया कल देख करके। देखें, कुछ चीज़ें जिनके बारे में ऑब्वियसली बात करना पड़ेगा, और वो था भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड की बॉल कंट्रोल। अपन को कल के गेम में फाइनली वो नज़र आया कि एरिक टेन हैग करवाना क्या चाह रहा है। वो वन टच पासिंग मिडफील्ड में क्विकली जो है वो फ्लैंक चेंज करना हो गया, या फिर एक बेहतरीन काउंटर अटैक डालना हो गया। कल हमको मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से हर एक चीज़ देखने को मिल रहा था, एंड दिस वॉज समथिंग फेयरली न्यू। मतलब नोबडी एक्सपेक्टेड कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसा गेम खेलेगी, एंड इवन भाई साहब जर्गन क्लॉप ने भी नहीं एक्सपेक्ट करके रखा हुआ कि भाई ऐसा गेम खेलेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड उसका फ़ायदा थोड़ा सा उठाया। वी ऑल एक्सपेक्टेड ट्रेंट कि वो भैया रोक लेगा, एलांगा को, मलेशिया को या मलाशिया को, जो भी नाम है यार उसका, ठीक है, उन दोनों को रोक लेगा। प्लस भाई साहब ये वैन डाइक रोक लेंगे सैंचो को, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये प्लेयर्स हैं, ये रोक सकते हैं। लेकिन इस तरीके से इन लोग खेलेंगे, इसके चलते मेरे ख्याल से ये दोनों प्लेयर भी जो वर्ल्ड क्लास है भैया, वो नहीं रोक पाए इनको। डिफेंस लिवरपूल की इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट, बट कल के गेम में इट वाज नॉट देयर गेम आई गेस। पता नहीं क्या है लिवरपूल का यार, कि अब पहला गोल तो था जेडन सैंचो का, उसे वैन डाइक भाई बहुत दूर था, जिसके चलते जेम्स मिलनर को कमिट करना पड़ा, और वहाँ सैंचो भैया सिल्की स्मूथ फिनिश दिखाए। और जिन्होंने डॉर्टमुंड में देखा है सैंचो को, वो यही सैंचो को एक्सपेक्ट कर रहे थे खेलने के लिए। बट कल सैंचो को फाइनली वो फ्रीडम मिला, वो मिला कि हाँ यार अब रोनाल्डो नहीं है तो आई नीड नॉट टू प्ले दी बॉल टू रोनाल्डो, मैं अपने ऊपर कुछ कर सकता हूँ। और वो जेडन सैंचो ने दिखाया कि वो क्या कर सकता है। तो क्या रोनाल्डो का ना होना मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बट आई पर्टिकुलरली थिंक सो कि देयर विल बी सम ऑफ द गेम जहाँ रोनाल्डो की ज़रूरत पड़ेगी। नॉट इन एवरी गेम आई गेस, जिस गेम में स्पीड चाहिए और वगैरह वगैरह चाहिए, उसमें शायद रोनाल्डो की ज़रूरत ना भी पड़े, क्योंकि कल के अगर मैच चालू होने से पहले जो था वो कहा भी था एरिक टेन हैग ने कि यार रोनाल्डो की जो है वो अपन को इसमें में उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को स्पीड चाहिए, मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए मिडफील्ड में और अटैक में, और मैं वो चीज़ करवाना चाह रहा हूँ, और वो चीज़ करवाई भी यार उन्होंने। सेकेंड गोल ऑल्सो गेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट वॉज ब्यूटीफुल वंस अगेन भाई साहब। और यूनाइटेड दबदबा बना चुकी थी। आखिरी में आया मोहम्मद साला का गोल, और भाई वो आदमी हमेशा यूनाइटेड के खिलाफ गोल मारता है। मतलब मैंने जब से प्रीमियर लीग में मोहम्मद साला को देखा तब से तो देखा है यूनाइटेड के खिलाफ ये बंदा हमेशा गोल मारता है, एंड कल भी जो है वो एक गोल मारता है। बट एक चीज़ जो लिवरपूल की मेरे को ना ख़राब लग रही है, और वो है इस सीज़न की भैया इनकी मिडफील्ड। इनकी मिडफील्ड इज़ नॉट दैट कैपेबल मेरे हिसाब से, बेंच स्ट्रेंथ एज वेल मिडफील्ड की, कि वो मैन सिटी को जो है वो टक्कर दे पाए। देखें, आप अगर स्टार्टिंग 11 के बारे में बात करें ना, दे आर गुड, बट यार मिडफील्ड थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं मान रहा हूँ, ठीक है, इनके लिए माने को रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब उसका रिप्लेसमेंट खो जाए हो। आपके पास डार्विन नूनेस है, आपके पास लुइस डियाज है, दे बोथ वर गुड। अभी टाइम लगेगा लिवरपूल के इन प्लेयर्स को भैया सूट होने के लिए, बट मिडफील्ड की क्या यार, आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है मिडफील्ड में।
खबरें की माने तो यार चुआमिनी लिवरपूल आने वाला था, बट वो आया नहीं, तो देयर्स दैट एज वेल। तो अब क्या है मिडफील्ड की, क्या फ्यूचर है लिवरपूल के, पता नहीं। मेरे ख्याल से एक मिडफील्डर जो है ना लिवरपूल को साइन कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो यंगनेस उसकी मिडफील्ड में नहीं अपन को देखने लगा, जो हमको यंगनेस कल यूनाइटेड की टीम में 3-4 प्लेयर्स ने हमको दिखाया है। सो अगर यही फॉर्म ऐसा एरिक टेन हैग करवाएगा तो अच्छा है, लेकिन यू नो दिस थिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड इसकी थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल फुटबॉल तो है, ये जो एरिक टेन हैग खिला रहा है। मेरे ख्याल 3-4 गेम में पकड़ा जाएंगे इन लोग कि ये क्या करवा रहा है एरिक टेन हैग। और फिर इसके पास वैसे प्लेयर नहीं है जो इस चीज़ को कुछ अलग तरीके से पेश करके पिच में उतार पाए। सेम चीज़ होगा, सेम चीज़ रिपीट होगी और फिर उस चीज़ का यूनाइटेड शिकार बनेगी। लाइक आर्सेनल के पास भी आइडिया था शुरुआत में इन यंग प्लेयर्स के साथ, तो आर्सेनल भी वैसे ही खेलती थी, लेकिन फिर पकड़ा गए उन लोग कि भैया ये तो यही करते हैं। तो फिर देखो आर्सेनल उतना अच्छा नहीं कर पाई अगले सीज़न, मतलब पिछले सीज़न में आखिरी में देखो उन लोग पकड़ा गए गंदे से, वरना टॉप 4 फिनिश हो सकता था आर्सेनल का। यूनाइटेड के साथ भी सेम हो सकता है। एंड अब फाइनली 3 साल के कड़ी पेशेंस के बाद जब वो प्लेयर्स भी अपना कुछ डेवलप कर गए, उनको भी अच्छे से समझ में आ गया है कि बाई चांस हमारा ये मूव पकड़ा जाएगा तो अपन को क्या करना है, अब आर्सेनल कुक कर रही है इस सीज़न। तो यूनाइटेड का भी ना टाइम है, मैं ये कहूँगा। लाइक अब इस गेम से ये नहीं कर दो कि भैया यूनाइटेड तो आगे लगा देगी, टाइम है, उनको टाइम लगेगा और धीरे धीरे जो है वो यूनाइटेड ठीक हो जाएगी, मेरा ये मानना है। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट दैट पीएसजी वाला गेम। सो यार 3-0 नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ, 7-1 की जो है वो भाई साहब विन लेकर के आई थी पीएसजी। नेमार 2 गोल, किलियन एम्बापे 3 गोल, मेसी 1 गोल, हकीमी 1 गोल। ऑब्वियसली अपन हर एक गोल के बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक गोल के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, एंड वो था पेस गोल। भाई ऐसे गोल तो मैं पेस में मारता हूँ मोबाइल में खेलते समय। तुरंत किक ऑफ हुआ, तुरंत मैंने अपने मिडफील्डर को दे दिया, मैंने ऊपर का रन बना करके अपने अटैकर को दौड़ा दिया और मैं उसे लॉब पास देता हूँ, मेरा अटैकर बॉल लेता है और जाके गोल मार देता है। सेम डिट्टो मैंने पेस में गोल मारा है यार। और पता नहीं भाई, ऐसा लग रहा है कि इन लोग पक्का पेस खेल रहे होंगे, तो इन लोग सोचेंगे ये पिच में करके देखेंगे, ठीक है, और वो चीज़ अपन को दिखाए इन लोग की यार ये क्या था। यार मैं इस गेम के बारे में ना ये बोलना चाहूँगा कि मेरे को लग रहा है किलियन एम्बापे को कोई तो समझाया है। अब वो कौन समझाया है मेरे को नहीं पता, वो रामोस समझाया है, वो नेमार मेसी समझाए हैं, या मैनेजर समझाए, या फिर थियोरी हेनरी समझाए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो एम्बापे को समझाया है कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल में खेल, अगर तू इनके साथ मिलजुल के खेलेगा ना तो तू हर गेम में 2 से 3 गोल मार सकता है। और वो चीज़ है भी, आप मिलजुल करके खेलो मेसी के साथ, वो आपको असिस्ट देंगे, आप उनको दो, आप खेलो। भाई एम्बापे गोल के सामने मेसी को पास दे रहा है, मैं बोला ये क्या, ये सूरज कहाँ से निकला है आज। तो आई रियली होप सो कि ऐसा गेम अगर ऐसा गेम पीएसजी खिलवाएगी ना यार, तब भाई साहब गजब हो जाएगा पीएसजी का। अगर ये तीनों मिलजुल करके खेले ना तो फिर पीएसजी अनस्टॉपेबल हो सकती है, क्योंकि इनके पास एक प्यारा मिडफील्डर भी आ गया है, विटीनिया भैया पोर्तुगीज मिडफील्डर है, छोटे से, एंड वो ऐसे खेलता है कि मेरे को लगता है कि यार ये बहुत समय से पीएसजी में खेल रहा है। लाइक पीएसजी का पेद्रीज वितीनिया, अब वो देखो बहुत अच्छा खेल रहा है, होपफुली बहुत अच्छा खेले भी आगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा पोर्तुगल के लिए, ब्रूनो के साथ कोई एक जन बंदा तो वो मज़ा आएगा देखने में। बाकी अच्छा लगा पीएसजी का ये जो भाई मिलाव वाला गेम देख करके, एंड आई रियली होप सो कि हमको और भी ज़्यादा भाई मिलाव इनका देखने को मिलेगा। एनीवेज तो यही थी आज की रिव्यू यार। आई वॉज़ वेरी टायर्ड आज सुबह कॉलेज के बाद, फिर अभी आया हूँ, अभी जिम वगैरह भी जाना है, सो काम है काफ़ी सारे, एंड इसलिए वीडियो थोड़ी सी अनएडिटेड आपको मिलेगी, थोड़ा सा समझना, ठीक है भाई। मैं अगर दिन भर घर में बैठे रहता तब तो हर वीडियो की तुमको क्वालिटी दे पाता, बट अभी तो नहीं पॉसिबल हो जाएगा भाई। अब मैं यहाँ फ्लैट में भी रहता हूँ ना, मेरे को अपना खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, जिम भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, 2 वीडियो डालना है, लाइव भी कर लूँ, क्या क्या करूँ भाई, एक इंसान क्या क्या कर ले। चलो बाय।